प्राचीन काल की बात है। स्वर्गलोक में अप्सरा मेनका अपनी सुंदरता और नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध थीं। उनकी मोहकता से देवता, गंधर्व और असुर सभी मोहित हो जाते थे। मेनका का जीवन स्वर्ग के वैभव में बीत रहा था, पर एक घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। एक बार इंद्रदेव को झात हुआ कि महर्षि विश्वामित्र तपस्या में इतने गहरे लीन हैं कि उनकी शक्ति से स्वर्ग का सिंहासन डगमगाने लगा है। इंद्र को भय हुआ कि यदि विश्वामित्र की तपस्या सफल हुई तो वे स्वयं ब्रह्मर्षि बनकर इंद्रलोक को चुनौती दे सकते हैं। इंद्र ने मेनका को बुलाया और कहा, मेनका, तुम्हारी सुंदरता अपार है। जाओ और विश्वामित्र की तपस्या भंग करो ताकि उनका योग भंग हो जाए। मेनका के सामने यह दुविधा थी। एक ओर इंद्र का आदेश था, जिसे टालना असंभव था। दूसरी ओर वह जानती थी कि किसी तपस्वी का ध्यान भंग करना पाप है। मेनका हृदय में संकोच लिए हिमालय के उस वन में पहुंची जहां विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। वसंत का मौसम था। चारों ओर फूल खिले थे। सरिता का मधुर कलरव हो रहा था। मेनका ने अपनी वीणा पर मधुर संगीत छेड़ा और नृत्य करने लगी। उनकी सुंदरता और स्वर लहरी से वन का वातावरण मनमोहक हो उठा। विश्वामित्र ने आंखें खोली और मेनका को देखा। उनका मन विचलित हुआ। वर्षों की तपस्या एक क्षण में भंग हो गई। विश्वामित्र ने मेनका का हाथ थामा और कुछ समय तक वे साथ रहे। मेनका के हृदय में धीरे धीरे उनके लिए सच्चा प्रेम जागने लगा। परंतु कुछ समय बाद जब विश्वामित्र को सत्य का पता चला कि मेनका इंद्र के आदेश से आई थीं, वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने मेनका को शाप दिए बिना दुखी मन से कहा, तुम्हारा दोष नहीं, दोष उस स्वर्गीय राजनीति का है। लेकिन अब मेरा मन तपस्या में नहीं लग सकता। मेनका का हृदय टूट गया। वे विश्वामित्र से प्रेम कर बैठी थीं, पर अब उन्हें उनसे अलग होना पड़ा। मेनका स्वर्ग लौट आईं। यह घटना उनके जीवन में एक सीख बन गई। उन्हें एहसास हुआ कि सुंदरता और मोहकता केवल शक्ति नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। किसी की तपस्या भंग करके जो दुख उन्होंने पाया, उसने उन्हें भीतर से बदल दिया। बाद में उन्होंने अपनी पुत्री शकुंतला को जन्म दिया, जो आगे चलकर महाभारत के महान पात्र भरत की माता बनी।